तो चलिए ज्योमेट्री में सबसे पहले जो पहला सेक्शन करेंगे वो होता है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, ज्योमेट्री का सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है वो है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, अच्छा लाइन और लाइन सेगमेंट, लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फर्क होता है बताइए, आप बताइए। अनन्या नहीं पता, आप बताइए। लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फर्क होता है, आप बताइए। हैं? अच्छा आप बताइए, लाइन और लाइन सेगमेंट। हाँ, लाइन का नहीं होता। देखिए अगर हम लाइन की बात करें तो वो इनफाइनाइटली चलती रहती है, इनफाइनाइटली चलती रहती है, उसका कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं है, कहीं से भी शुरू हो रहा है कहीं पर खत्म हो रहा है कुछ नहीं पता। लेकिन लाइन सेगमेंट की बात करें तो वो लाइन का एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट डिफाइन होता है। जैसे कि अगर कोई लाइन सेगमेंट ए बी है तो ये उसका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इनिशियल, इनिशियल पॉइंट, और ये हो जाएगा फाइनल या टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। इज इट क्लियर और नॉट? और इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको ए बी से डिनोट करेंगे, ए बी इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। ओके, अगली बात, रे क्या होता है? अगर हम रे की बात करें तो रे जो होता है उसका एक पॉइंट तो डिफाइन होता है स्टार्टिंग, लेकिन एंड पॉइंट डिफाइन नहीं होता है। जैसे लेजर लाइट, जैसे आप लेजर को थ्रो करते हो तो एक तरफ से तो आपको पता है कहां से इनिशियली जा रही है, लेकिन एंड पॉइंट उसका डिफाइन नहीं होता। तो रे को इस तरह से दिखाते हैं जिसका एक एंड पॉइंट डिफाइन होता है दूसरा नहीं होता, तो ये रे हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, याद रखना लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट डिफाइन होते हैं, लेकिन रे का बस एक पॉइंट ही डिफाइन होता है और लाइन का एक भी पॉइंट डिफाइन नहीं होता है। क्लियर है? चलिए इसके बाद, ये तो अगर याद भी रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इतनी ज्यादा खास चीज है नहीं। चलिए अगली बात करते हैं, एंगल क्या होता है? एंगल क्या है? जब कोई लाइन अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है, जब कोई भी लाइन अपने ही एक्सिस पर रोटेट करे, जैसे ये लाइन है, ठीक है, तो अगर मैं इसको अपने ही एक्सिस पर रोटेट करा दूं, जैसे गाड़ी के वाइपर्स होते हैं, एक ही वाइपर अपने एक्सिस पर रोटेट होता रहता है, तो ये रोटेशन से ही क्या बन जाता है, एंगल बन जाता है। ठीक है, अब वो एक अलग बात है, एंगल को मेजर करने के बहुत तरीके होते हैं अलग अलग लेकिन आपको जो याद रखना है वो डिग्री, क्या याद रखना है, डिग्री। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये इसकी डायरेक्शन जो है ना, डायरेक्शन, डायरेक्शन है इसकी कैसी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से उल्टी दिशा में ये एंगल बन रहा है। आप देखोगे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आता तो क्या हो जाता, क्लॉकवाइज। तो एंगल का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बनना बस पता है क्या रिप्रेजेंट करता है, कि वो पॉजिटिव एंगल है या नेगेटिव एंगल है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसा एंगल होगा, पॉजिटिव एंगल। अगर वो घड़ी की तरह बन रहा है तो वो हो जाएगा नेगेटिव एंगल। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, जैसे कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 70 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। अच्छा अगर मान लो कहीं पर लिखा हुआ है नेगेटिव एंगल है, -50 है, -50 डिग्री, तो माइनस का जनरली हम लोग मतलब समझते हैं कि वो कम हो गया उतना, लेकिन यहाँ एंगल में माइनस होने का मतलब कम नहीं होता है, बल्कि एंगल में माइनस होने का मतलब आपने घड़ी की तरह बना दिया उसको, यानी कि ऐसे नीचे की तरफ बना दिया आपने एंगल इस तरफ से। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, इसका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। और ज्योमेट्री ना सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया। क्लॉकवाइज ये कौन सा एंगल होता है, नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। ओके, तो -30 का मतलब वो 30 कम नहीं हो गया है, बल्कि क्लॉकवाइज 30 डिग्री बनाया हुआ है। इज इट क्लियर और नॉट? ये भी लिख लो आप, चलो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आया आपको समझ ये बात? बताइए,
ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हुई बात या नहीं? हो गया इतना? नेक्स्ट पॉइंट, कॉनकरेंट लाइंस। कॉनकरेंट लाइंस क्या होती हैं, किसी को पता है? नहीं, वो तो कोइंसिडेंट होती हैं। कॉनकरेंट क्या होती है मैं आपको बताता हूं। अगर दो या दो से ज्यादा लाइंस, दो या दो से आप ये समझ लो, जैसे मैं डायग्राम से बताऊं आपको, एक मेरे पास है L1, एक है L2, और एक लाइन हो गई क्या, L3। अब तीन लाइन है, ठीक है, तीनों के तीनों लाइन एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। वो कॉमन पॉइंट कौन सा है बताओ? O है। तो तीन या तीन से ज्यादा, मैंने दो बोल दिया था सॉरी, तीन या तीन से ज्यादा लाइन अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वो लाइंस क्या हो जाती हैं? कॉन्करेंट लाइन। थ्री और मोर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट। नहीं नहीं, पानी नहीं पीना मुझे, नहीं नहीं, कॉमन पॉइंट। थ्री और मोर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट, ठीक है, आर नोन एज, कौन सी लाइन? कॉनकरेंट लाइंस, ठीक है जी। तीन या तीन से ज्यादा लाइन अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसको बोला जाएगा क्या? कॉनकरेंट लाइंस। ओके जी, ठीक है। अब इसके बाद लाइंस के बारे में तो पता चल गया, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, ठीक है, और कॉनकरेंट लाइंस क्या होती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स के टाइप। सबसे पहला एंगल होता है एक्यूट। पहला एंगल होता है हमारा एक्यूट एंगल। बताओ क्या होता है एक्यूट एंगल? 90 से कम लेकिन जीरो से बड़ा। ये भी बात आपको रखनी पड़ेगी याद, क्योंकि माइनस में भी एंगल होते हैं। तो 0 से 90 के बीच में अगर रेंज होगा एंगल का तो दैट एंगल इज नोन एज एन एक्यूट एंगल। ओके, देखिए जैसे ये हो गया, तो इसमें जो एंगल बन रहा है थीटा, इफ थीटा लाइज इन बिटवीन 0 एंड 90 देन इट इज नोन एज एन एक्यूट एंगल। उसको बोला जाएगा क्या? एक्यूट एंगल। ये समझ आ रहा है आपको इनइक्वालिटी वाला हिसाब किताब? थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा है लेकिन 90 से कम है तो वो बस एक्यूट हो जाएगा। और ऑब्ट्यूज क्या होगा? 90 से 180। दूसरा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल हमारा होता है जब थीटा की वैल्यू 90 से 180 डिग्री के बीच में हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान से देखना, जो मैंने 0 से 90 वाला लिखा है इनके नीचे ना इक्वल नहीं लगाया, देख रहे हो? 0 और 90 के बीच वाले एंगल्स आएंगे, ना ही तो 0 आएगा और ना ही 90 आएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। और इसमें भी ना ही तो 90 आ रहा है और ना ही 180 आ रहा है, उनके बीच वाले एंगल्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने क्वाड्रेंट के हिसाब से करा हो इसको, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस, आप खुद बताओ जो पहला वाला क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां तक होते हैं? 0 से 90। दूसरे वाले में 90 से, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड। इज इट क्लियर और नॉट? तो ऐसे आपने याद रखनी बात। चलिए अगला ये दोनों समझ आ गए। इसके बाद होता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल बताइए, बहुत इजी है, 90 डिग्री, जो एग्जैक्टली किसके बराबर हो? 90 के बराबर। ये जो एंगल है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट एंगल,
सीधा ही हो गया बिल्कुल, है ना, इस तरह से। तो जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है तो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। लिख लिया। कंप्लीट एंगल बताओ, कंप्लीट क्या होता है? तो थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। हो गया नोट? कंप्लीट भी समझ आ गया। अगला होता है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स का मतलब होता है 360 के अलावा जो एंगल होता है। जैसे अच्छा ये देखिए, अगर मैंने ये कोई एंगल आपके सामने बनाया, सभी लोग ध्यान से देखिए जरा, अगर मैं बोलूं बताओ ये एंगल कितना है, तो पता है सबसे पहली नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, हर कोई यही वाला एंगल समझेगा, हाँ या ना? लेकिन इसके बाहर भी तो एक एंगल बन रहा है, ये वाला, यस और नो? तो ये जो एंगल होता है, अगर ये थीटा है, अगर इफ इट इज थीटा, तो बाहर वाला क्या हुआ? 360 माइनस थीटा। अरे पूरा सर्कल 360 का होता है, ये थीटा हो गया, तो ये बाहर वाला एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। तो किसी का भी अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना है तो क्या करना है, उसे 360 में से माइनस कर देना, रिफ्लेक्स आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? ऐसे आपने याद रखना है। ओके डन? लिख लिया था ना सभी ने? इसके बाद कितने पॉइंट हो गए अभी तक हमारे? 6 हो गए। सातवां देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जिनका सम 90 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 90 एंगल्स हुज, टू एंगल्स लिख देना, टू एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे मान लीजिए ये देखिए, आप एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, यहां पर अगर आप ए और बी को जोड़ देते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। तो उसका मतलब ए और बी क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, हिंदी का देखना पड़ेगा, हिंदी का मुझे ध्यान नहीं। ऐसे ही होता है कुछ जो आप बता रहे हो। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ, पूरक ही बोलते हैं, पूरक। पूरक और संपूरक हिंदी में पढ़ाई क्या आपने मैथ्स? अच्छा, याद रख रखा है। हिंदी में वैसे आपने पढ़ा भी नहीं होगा किसी ने मैथ्स। आपने, आपके पास 11 12 में क्या स्ट्रीम था विदाउट मैथ्स? स्कूल आर एस के भी बीच, शकरपुर। उसमें ऐसा है ना, नंबर 1 नंबर 2। हाँ हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया समझ। सप्लीमेंट्री भी लिख लीजिए। सप्लीमेंट्री का सम क्या होता है? 180 होता है, लिख लीजिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो टू एंगल्स whose sum is equal to 180 degree are called supplementary angles। ठीक है जी। जैसे आप ये दोनों एंगल देखो, ये और ये, बताइए इस बार ए और बी का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री। तो ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री। ओके, डन।
ठीक है, अभी तक मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं मैंने आपको अभी तक क्या सिखाया। सबसे पहले लाइन के बारे में बताया, लाइन क्या होता है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। फिर बताया रे का एक ही एंड पॉइंट होता है, एक नहीं होता डिफाइन। और उसके बाद क्या बताया, एंगल, जब कोई लाइन अपने ही एक्सिस पर रोटेट होती है तो क्या फॉर्म हो जाते हैं, एंगल। एंगल जब हम मेजर करते हैं तो हम डिग्री का यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल। और एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के होते हैं, which is totally depend on the direction of the angle. If we take anti-clockwise direction, then the angle must be a positive angle. और अगर वो clockwise के हिसाब से है तो फिर वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंगल हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए बढ़िया, अब ये आपको समझ आ गया। इसके बाद हमने एंगल्स के बारे में कुछ कुछ सीखा कि एक्यूट एंगल क्या होता है, बताओ क्या होता है, 0 से 90 के बीच में, एक्सक्लूडिंग 0 एंड 90। अच्छा, फिर ऑप्टियूस 90 से 180, एक्सक्लूडिंग 90 एंड 180 एज वेल। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, राइट एंगल विच इज ऑफ 90 डिग्री एग्जैक्ट। फिर हमने पढ़ा स्ट्रेट एंगल 180, कंप्लीट एंगल 360, रिफ्लेक्स कैसे निकाला जाता है, 360 में से जो भी एंगल दिया माइनस करो तो रिफ्लेक्स आ जाएगा। उसके बाद सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 होता है, सप्लीमेंट्री का सम 180 होता है। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए, दोनों समझ आ गए आपको। अब इसके बाद in case of parallel lines, in case of two parallel lines, कॉन्करेंट लाइन बताना रह गया था। कॉन्करेंट क्या होती है बताओ, तीन या तीन से ज्यादा ऐसी लाइन जो एक ही पॉइंट से पास होती हैं, एक ही कॉमन पॉइंट से, आर नोन एज कॉन्करेंट लाइंस। इन केस ऑफ टू पैरेलल लाइंस, अब आप सोचिए आपके पास जो है ना दो पैरेलल लाइन है, L1 और क्या L2। L1 पैरेलल है L2 के, ओके जी, L1 और L2 पैरेलल है। अब आप मान लीजिए एक लाइन ऐसी गई जो इसको इंटरसेक्ट करती हुई चली गई, इट इज नोन एज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है। ठीक है, जब दो लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती हुई जाती है पैरेलल लाइन को, तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्सल। जब ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहां पर कितने एंगल्स फॉर्म हो गए बताओ, 8 है ना, 4 ऊपर और 4 नीचे, 1 2 3 4। तो यहां पर आप मान लीजिए ये जो है 1 2 3 4 5 6 और क्या 7 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड। तो इन 8 में से दो कैटेगरी बनती है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल वाली। तो इंटीरियर कौन कौन से हैं, इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल हो गए आपके एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। एक्सटीरियर एंगल हो गए एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ये सभी कौन से एंगल हो गए, एक्सटीरियर। जो बाहर बाहर बन रहे हैं वो एक्सटीरियर हो गया, जो अंदर अंदर बन रहे हैं वो इंटीरियर हो गया। ठीक है, बताइए आ रहा है समझ या नहीं? ओके ठीक है, अब जरा इसको और ज्यादा अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। इतना तो आपको समझ आ गया, इंटीरियर एक्सटीरियर नोट भी हो गया होगा। यहां पर कुछ कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जो इक्वल होते हैं आपस में। सबसे पहला होता है हमारा सेट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो होते हैं जो आमने सामने बने होते हैं, एक्स शेप में बने होते हैं, एक्स। देखो जैसे आप इसमें बताइए मुझे, जैसे एंगल 1 और 8 है तो 1 और 8 बिल्कुल आमने सामने एक्स शेप बन रहे हैं ऐसे, जैसे ये वाला और ये वाला हो गया, ये और ये हो गया। 1 8 2 7 वर्टिकल अपोजिट एंगल में डायग्राम बना हुआ है ना, आप खुद देखकर बताओ 1 किसके बराबर होगा, 1 किसके बराबर होगा 8 के, 2 किसके बराबर होगा
7 के बराबर होगा, 3 किसके बराबर होगा, और 4, क्या ये बात आपको समझ में आ गई, 4 और 6 के बराबर होंगे। तो ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लिख लिया। इसके बाद होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। पहली क्लास है मैम? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या नाम है बेटा आपका? मानवी। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं आप मानवी? 12th में है अभी आप। स्कूल कौन सा है आपका? बाल मंदिर। स्ट्रीम क्या है आपके पास? अच्छा ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, देखिए भाई, तो बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वो एंगल्स होते हैं जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में हो, ट्रांसवर्सल के किसी भी एक साइड में हो, लेफ्ट में या राइट में कुछ भी हो, एक इंटीरियर वाला और एक एक्सटीरियर वाला। जैसे आप ट्रांसवर्सल के राइट साइड में देखो, 8 एक्सटीरियर है और 4 इंटीरियर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वन एक्सटीरियर एंड वन इंटीरियर, मेकिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, मेकिंग अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बताओ, 2 एंड 5, 2 इंटीरियर हो गया और 5 एक्सटीरियर वाला एंगल हो गया। समझ में आ गई बात? तो आप बताना जरा, मैं लिख रहा हूं उधर, बताइए कौन कौन से पेयर है? 8 4 2 5 7 3 1 और 6 है ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। आगे समझ? अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 के इक्वल होता है। कौन कौन से ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम 180 के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो अब इसमें देखिए वापस से आप, आपको यहाँ पर 8 अलग अलग एंगल्स नजर आ रहे हैं। कोई भी ऐसे एंगल जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, जैसे कि 7 और 8, या 7 और 8 एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं आ रहे हैं, 7 और 8 आ रहे हैं, 8 और 2 भी आ रहा है, 8 और 2 भी आ रहा है ट्रांसवर्सल के ऊपर, 1 और 7 भी आ रहा है, 1 और 2 भी आ रहा है, जैसे 7 8 8 2 2 1 1 7। ठीक है, ये वाले होते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पेयर। ऐसे आप बताना, ठीक है। चलिए, लीनियर पेयर बताइए। सबसे पहला 7 और 8, इसका सम 180 होगा। और बताओ 8 2, और बताइए 7 1 2 1 और 1 और 7, इन सभी का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री, है ना। अब ऐसे नीचे जो है उनको भी बताओ देखकर, 5 और, ठीक है, 4 एंड 5 और 6 एंड 5 और 3 एंड 4, 6 और 3, इन सभी का सम भी आपका 180 डिग्री ही होता है। अभी मैं आपको बताता हूं बेटा दोबारा से ना, जल्दी जल्दी से। लास्ट और देखो, और किन का सम 180 होता है बेटा, देखिए ध्यान से, और किस किस का सम 180 होगा। अभी हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बात करी। कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं? ट्रांसवर्सल के किसी भी एक साइड में एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल, वो तो बराबर हो जाते हैं। लेकिन अगर दोनों इंटीरियर ले लिए और दोनों एक्सटीरियर, तो जरूरी तो नहीं है कि वो बराबर हो, लेकिन उनका सम हमेशा 180 होता है। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर दोनों इंटीरियर या दोनों एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होता है। जैसे मान लो बेटा 2 में बात कर रहा हूं, 2 की और किसकी, फिर बताओ, 2 और किसका सम होगा 180? 2 और 5 का नहीं, 2 और 5 तो इक्वल हो जाएंगे। 2 और 4 दोनों इंटीरियर वाले या दोनों एक्सटीरियर वाले, तो 2 और 4 का सम 180 होगा। ठीक है, और बताओ 8 और 5 दोनों एक्सटीरियर वाले हो गए, और इस साइड में लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल 1 और 3 7 और 6। ठीक है जी, तो आप मुझे बताना, मैं लिखता रहता हूं इसमें।
फोर्थ पॉइंट इज सम ऑफ द एंगल्स on the same side of transversal both interior और both exterior। अब जल्दी से बताइए कौन कौन से हो गए थे, देखकर बताओ डायग्राम। 2 + 4, 8 + 5, 1 + 3, 7 + 6, इन सभी का सम होता है 180 डिग्री। नोट कीजिए। डन, अभी तक सारी चीज क्लियर है। एक टाइप और भी होता है लेकिन उससे इतना ज्यादा कोई फायदा नहीं है, एडजेसेंट एंगल्स, वो भी बता देता हूं चलो आपको मैं। नहीं जेड नहीं बनाते, वो तो ऑल्टरनेट होते हैं। एडजेसेंट पहले बता रहा हूं, ऑल्टरनेट अभी बताऊंगा। देखिए जो एंगल का एक ही वर्टेक्स होता है, एक ही, जैसे अगर आप देखो ये वर्टेक्स ए है तो ये दोनों एंगल एक ही वर्टेक्स से बन रहे हैं। बताओ कौन से वर्टेक्स से? ए से ही बन रहा है। तो एंगल ए और एंगल बी आपस में कौन से एंगल हो जाएंगे? एडजेसेंट, साथ वाले। जैसे वही हुआ, जैसे आपका घर और आपके फ्रेंड का घर बिल्कुल साथ में ही है तो आप बोलोगे एडजेसेंट है, बिल्कुल साथ में। तो एडजेसेंट होने का मतलब बिल्कुल अटैच्ड होना, वो होता है। अब जेड वाले की आप बात करें, जेड वाले एंगल में बताता हूं, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये आप लिख लेना, मैं आपको यहां पर ही बता देता हूं। ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स, नाम से ही पता चल रहा है, ऑल्टरनेट यानी क्रॉस वाले। तो जैसे इसमें ना दोनों इंटीरियर वाले भी हो सकते हैं और दोनों एक्सटीरियर भी हो सकते हैं। तो इंटीरियर वालों में देखोगे तो बताओ 2 के ऑल्टरनेट कौन आ रहा है? 3 आ रहा है। डायरेक्ट मतलब ऐसे जेड बन रहा है उल्टा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट एंगल कहलाता है। तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 के। और ऐसे ही एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के। अब बाहर वाले में आ जाओ, बताओ एंगल 7 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 5 के। और 8 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 6 के। इज इट क्लियर और नॉट? तो ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर बराबर होते हैं, ठीक है। भाई ऑनलाइन में अभी तक मुझे किसी ने भी नहीं बताया, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई रिस्पांस नहीं। बेटा आपने नाम क्या बताया था? मानवी, हाँ मैं भूल गया था अपना नाम। मानवी, देखिए बेटा मैं आपको 5 मिनट में बता देता हूं अभी तक जो जो भी कराए। ज्योमेट्री में आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है, पहला ही टॉपिक है ज्योमेट्री का, लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइन के बारे में हमने बात करी, तो लाइन की अगर बात करें तो लाइन जो होती है वो इनडेफिनिट होती है, वो कभी रुकेगी नहीं। यानी उसके दोनों ही पॉइंट पर हमें एंड पॉइंट नजर नहीं आते, वो एक्सटेंड होती रहती है। वेयरएज लाइन सेगमेंट जो होती है इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट यानी लाइन का हिस्सा, पार्ट, उसके 2 सेगमेंट होते हैं, पॉइंट होते हैं, इनिशियल पॉइंट और क्या, टर्मिनल या फाइनल पॉइंट, ठीक है। इसके बाद बेटा बात करते हैं हम किसके बारे में? रे क्या होता है। तो रे में क्या होता है, जैसे ध्यान से देखना रे को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर ये ए है और ये क्या है? बी है, तो आप ए बी लिखकर इसके ऊपर ऐसे बना दोगे वेक्टर जैसा, ए बी वेक्टर, ए बी एक रे हो गई। ओके, तो रे और लाइन सेगमेंट में क्या फर्क हुआ? एक नहीं होता, ठीक है। और लाइन में कोई भी एंड पॉइंट डिफाइन नहीं होता, ठीक है मानवी। एंगल्स की बात करें तो एंगल जो होते हैं, एंगल कब फॉर्म होते हैं? जब कोई लाइन अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है, जब कोई लाइन अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है तो उससे क्या फॉर्म हो जाते हैं? एंगल फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। और एंगल को जैसे आप बना रहे हो तो 2 तरह से बना सकते हो। जैसे आप ध्यान से देखना, ये लाइन है, अगर ये इस तरह से रोटेट हो रही है, देखो ध्यान से, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से उल्टा।
अब जैसे यहाँ 3 बजे हुए हैं तो आप 2 बजा रहे हो, उल्टा जा रहे हो घड़ी से, तो जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव एंगल होगा। और अगर आप 3 बजे से 4 बजे आ रहे हो तो यानी ऊपर से नीचे जा रहे हो घड़ी की तरह, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? नेगेटिव एंगल हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव भी समझ आ गया। कॉनकरेंट लाइंस, कॉनकरेंट लाइंस क्या होती हैं? जब 3 या 3 से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट पर काटती हैं तो वो कॉनकरेंट लाइंस हो जाती हैं। अगला, एंगल्स कितने तरह के होते हैं? तो भाई एंगल कितने तरह के होते हैं? एंगल होते हैं सबसे पहला एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है जिसकी रेंज 0 से 90 के बीच में होती है। अगर कोई भी एंगल 0 से 90 के बीच में बन रहा है तो वो एक्यूट एंगल हो गया। ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से 180 के बीच में बनेगा वो ऑब्ट्यूस हो जाएगा। इसके बाद राइट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो राइट एंगल हो गया। स्ट्रेट एंगल जो बिल्कुल सीधा हो, तो बिल्कुल सीधा होगा तो कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री, तो वो स्ट्रेट हो गया। कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। जो 360 डिग्री का एंगल होता है उसी को क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। इसके बाद रिफ्लेक्स क्या होता है? किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स अगर आपको निकालना है तो उसे 360 में से माइनस कर दो। जैसे मैंने आपसे बोला रिफ्लेक्स ऑफ 60 डिग्री, तो क्या होगा 60 डिग्री का रिफ्लेक्स? 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो आंसर इज 300 डिग्री। आ रहा है मन में समझ? कैसे निकालना है बेटा रिफ्लेक्स? 360 में से उसको माइनस कर देना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनको जोड़कर 90 आ जाए उनको बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कभी कभी बहुत आसान भी सवाल आ जाते हैं, ठीक है। देयर आर टू एंगल्स एंड these are complementary angle. If one of the angle is 30 degree then second one is 60। अरे दोनों का सम 90 होता है, एक 30 दे रहा है आपको तो दूसरा कितना हो जाएगा? 60। सप्लीमेंट्री जिनका सम कितना होता है? 180। मतलब अगर एक 110 है तो दूसरा 70 हो जाएगा, ऐसे। इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, अभी पैरेलल लाइंस में देखो मैंने क्या चीज सिखाई आपको। पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन कट करती हुई जाती है तो उस लाइन को ट्रांसवर्सल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्सल। तो जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है ट्रांसवर्सल बनता है। ट्रांसवर्सल वहां पर कितने एंगल्स बना देता है? 8 अलग अलग एंगल्स बना देता है, जो कि आप देख भी पा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन 8 में से जो इन पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल बन रहे हैं उन्हें बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, विच आर 1 2 3 एंड 4। और जो बाहर एंगल बन रहे हैं एक्सटीरियर 5 6 7 और 8। अब हमने इसमें 4 पॉइंट्स पढ़े हैं टोटल। 4 में से 2 पॉइंट्स होते हैं जहां पर एंगल बराबर होते हैं, सॉरी 5 पढ़े हैं। 5 कौन कौन से एंगल बराबर होते हैं? पहला एंगल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो बिल्कुल आमने सामने होते हैं, जैसे 1 के सामने 8 जो x बनाता है, 1 के सामने 8 है वो बराबर हो जाएगा, 2 और 7 बराबर हो जाएगा, 3 और 5 बराबर हो जाएगा, 4 और 6 बराबर हो जाएगा, ठीक है मानवी। इसके बाद होता है ऑल्टरनेट एंगल, जो भी बताए थे आपको, जो z बना रहे हैं, चाहे उल्टा z बनाए, जो ऐसे ऑल्टरनेट बन रहे हैं। ऑल्टरनेट में दोनों इंटीरियर वाले भी हो सकते हैं और दोनों एक्सटीरियर वाले भी हो सकते हैं, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर नहीं होता कभी भी। इसके बाद हमने बात करी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करता है कॉरेस्पॉन्डिंग का टॉपिक। कॉरेस्पॉन्डिंग होता है अगर एक ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर एक बाहर वाला एंगल और एक अंदर वाला एंगल, एक इंटीरियर और एक, जैसे 8 और 4 है ना, 8 एक्सटीरियर हो गया, 4 इंटीरियर हो गया, 2 और 5, 7 और 3, 1 और 6, ये सारे आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। फिर इसके बाद बात करते हैं किन किन का सम 180 होता है। तो अगर ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर दोनों इंटीरियर वाले ले लिए या दोनों एक्सटीरियर, तो उनका सम क्या हो जाएगा? 180। और एक होता है कि लीनियर पेयर, यानी एक सीधी लाइन पर बनने वाले दो एंगल्स, पेयर तभी तो बोल रहे हैं दो हैं, 7 और 8 एक सीधी लाइन पर बन रहे हैं, इनका सम क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा, ठीक है। और एडजेसेंट मैंने बता ही दिया आपको, एडजेसेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक ही साथ बनने वाले दो या जितने भी एंगल है वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद इसी के साथ साथ मैं एक छोटी सी बात और लिखवा देता हूं आपको। पॉलीगन, कितने लोगों ने पॉलीगन नाम सुना है? पॉलीगन, पॉलीगन बताओ, आपने भी सुना?
नाम सुना है? आप बताइए। मानवी आपने सुना है पॉलीगन? बताओ क्या होता है पॉलीगन, कोई भी बता दो, बताइए। आपने ट्राइंगल सुना है, क्वाड्रिलेटरल सुना है, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब है। पॉलीगन क्या होता है? आप बताइए बेटा, पॉलीगन क्या होता है? कुछ कर रहे हो क्या आप? बताओ पॉलीगन क्या होता है? 3 से ज्यादा साइड होती है, ठीक है। और कोई? पॉलीगन्स में आते हैं। पॉलीगन का मतलब होता है अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर, अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर मेड अप ऑफ लाइंस, मेड अप ऑफ लाइंस, अ क्लोज्ड मेड अप ऑफ लाइंस, ये होता है पॉलीगन। जैसे कि आपने सही बताया, ट्राइंगल, ट्राइंगल भी एक क्लोज्ड फिगर है, हाँ या ना? क्लोज्ड फिगर है और वो लाइन से ही बना हुआ है। क्वाड्रिलेटरल कोई सा भी हो, यानी 4 साइड वाला भी पॉलीगन होता है, 5 साइड वाला, 6 साइड वाले, सारे क्या होते हैं? पॉलीगन ही होते हैं, ठीक है जी। अब इसके बारे में हम क्या मेन बात आज याद करेंगे, तो पहला पॉइंट, 4 पॉइंट में आपको बताऊंगा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ रेगुलर polygon containing n number of sides is given by n minus 2 into 180 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है सारे एंगल्स का सम। लिखिए, आप ये भी 12th में है ना? आप 12th पास हो चुके हो, आपके पास मैथ्स थी 11 12 में, ठीक है जी, हो गया। अब मैं इसको यूज करना सिखाता हूं। जैसे अब आप मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है। अब हम सबको ये तो पता है, ये ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बताओ? 180 डिग्री होता है। सबको पता था या नहीं पता था? एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। क्या ट्राइंगल एक पॉलीगन नहीं होता? होता है ना? तो चलो इन तीनों एंगल्स का सम करते हैं। तो बस आपको क्या करना है, हाउ मेनी साइड्स आर देयर, हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 3 साइड्स आर देयर। तो आपको n की जगह में 3 डाल देना है बस। तो अगर आप n की जगह में 3 रख देते हो, तो 3 माइनस 2 इंटू वॉट, 180, यानी 1 इंटू 180 डिग्री, जो कि आंसर आ रहा है 180 डिग्री। बताइए कैसा लगा? इसके क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि एक पॉलीगन है जिसके पास 10 साइड्स हैं। अब बताओ उसके सारे एंगल्स का सम क्या होगा? तो आपको बस क्या रख देना है, 10 रख देना है। किसकी जगह पर? n की जगह पर। चलो अब आप आंसर बताओ। अ पॉलीगन कंटेनिंग 12 साइड्स, अ रेगुलर पॉलीगन कंटेनिंग 12 साइड्स, तो सम ऑफ एंगल्स क्या होगा? 1800, क्योंकि 12 साइड्स है। 12 माइनस 2 10 हो जाएगा, 10 इंटू 180, 1800 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, एक तो ये क्लियर हो गया आपको। एक टेस्ट और कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल जो होता है, 4 साइड, कोई सा भी हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, कुछ भी हो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितना एंगल्स का सम क्या होता है? एंगल्स का सम क्या होता है ये तो पता है हमें, 360। एक बार फॉर्मूले से करो, यानी n की जगह पर कितना डालना है? 4। 4 साइड्स होता है ना, तो 4 माइनस 2, 2 आ गया। और 2 को अगर आप 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ रहा है, नहीं आ रहा है 360, तो ये हो गया। ठीक है जी, क्लियर है? दूसरा पॉइंट ये नोट कर लिया सभी ने, ये वाला दूसरा पॉइंट लिखिए। measure of each angle in a regular polygon having n number of sides
अच्छा, रेगुलर पॉलीगन और पॉलीगन में क्या फर्क होता है? रेगुलर पॉलीगन में हाँ सारे एंगल बिल्कुल सेम होते हैं, और जो नॉर्मल पॉलीगन होता है उसमें जरूरी नहीं कि सारे एंगल एक जैसे हों। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रेगुलर पॉलीगन होता है, हमें ये तो पता चल गया कि किसी भी पॉलीगन में सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है, तो हर एंगल कितने डिग्री का होगा। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो। भाई पॉलीगन में जितनी साइड होती है उतने ही एंगल होते हैं। अच्छा, ट्राइंगल में कितनी साइड होती है? तीन। एंगल कितने होते हैं? तीन। क्वाड्रिलेटरल में चार साइड चार एंगल, वही है। तो अभी हमने ऊपर एक फॉर्मूला सीखा, सारे एंगल्स का सम इतना होता है, हाँ या ना? सारे एंगल को जोड़कर इतना आता है, तो उसे n पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो अपॉन में बस क्या लगा देना है आपने? n लगा देना है, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन आया, लो ये बताओ, मेजर ऑफ ईच एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 5 साइड्स इज, बताओ क्या होगा इसका आंसर? सत्रह, 18, सारे आंसर आप ही दे रहे हो भाई। एक सौ आठ, बिल्कुल सही जवाब। देखो 5 - 2 इंटू 180 अपॉन वॉट? 5। तो 5 से 36 बार में कटता है 180 पूरा पूरा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 × 36 डिग्री विच इज इक्वल टू 108 डिग्री। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अगला, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इन अ रेगुलर, बिल्कुल सही, रेगुलर पॉलीगन हैविंग n नंबर ऑफ साइड्स। किसी भी रेगुलर पॉलीगन में जो बाहर वाले एंगल्स होते हैं, एक्सटीरियर एंगल कौन से वाले होते हैं? बाहर वाले एंगल जो होते हैं, उनका सम हमेशा कितना होता है? 360 ही होता है। उनका हमेशा सम क्या होता है? 360, 360 डिग्री। ओके, ये आपको बात याद रखनी है। जैसे मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है, मान लो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल। इक्विलेटरल मतलब सारे एंगल बराबर 60 60। तो अगर बच्चों ये 60 है तो इसका बाहर वाला एंगल क्या होगा? ये 120 नहीं होगा क्या? क्योंकि दोनों का सम 180 होता है, ये 120 हो गया। ये वाला एंगल कितने का होगा बताओ? ये भी 120 का ही हो गया। अब ऐसे कुछ भी करके देख लोगे ना, आंसर 360 ही आएगा। और ये भी कितना हो गया बताओ? तो इस हिसाब से इन सभी का सम कितना आ रहा है? 360। कुछ भी हो 360 लगा देना। और अगर साइड्स का पूछा है, मेजर पूछा है ईच एक्सटीरियर एंगल का, तो डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। लास्ट है मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग n नंबर ऑफ साइड्स। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन व्हाट? n। दैट्स इट। बराबर बराबर बांट दिया जितना भी है ना। बताओ कैसा लगा?
हो गया। अच्छा, वैसे तो पॉलीगन वाला टॉपिक चल रहा है तो मैं एक चीज आपको और भी सिखा देता हूँ बीच में। इसका एंगल्स, लाइंस एंड एंगल से कोई रेलेवेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ, एक साथ ही लिख देना पॉलीगन में। नंबर ऑफ डायगनल्स, नंबर ऑफ डायगनल्स इन अ पॉलीगन having n number of sides। अगर किसी भी पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं n, तो उसमें डायगनल कितनी होंगी। पहली बात, डायगनल आपको पता है, जैसे ये रेक्टेंगल है तो डायगनल वो होती है जैसे दो एंड पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट करने वाली चीज, पता होगा डायगनल सब बच्चों को। तो डायगनल्स कितनी होती हैं, तो डायगनल का फॉर्मूला जो है ये होता है क्या, n-3, n-1 अपॉन 2 माइनस n। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई, आप क्या बता रहे थे, n, हाँ वही हुई बात, सॉल्व करके यही आएगा, ठीक है। जैसे चलो इसे सॉल्व कर देते हैं, अपॉन में क्या लगा दिया, 1, तो n-1 माइनस 2n अपॉन 2। अगर इसमें से मैं n कॉमन ले लूं तो पहली बार में क्या बचेगा, n-1, और फिर क्या बचेगा, -2, तो आ गया ना n-3/2। तो ये चीज होती है, डायरेक्टली लिख दो n इंटू n-3 अपॉन 2। अब इसका एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, इसके ऊपर बेस्ड कराऊं। देखिए क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ डायगनल्स, if number of diagonals in a polygon is 44, then number of sides are, ये क्वेश्चन है कि अगर किसी पॉलीगन में कितनी डायगनल्स हैं, 44 डायगनल्स हैं, तो बताओ उसमें साइड्स कितनी होंगी। देखो इक्वेशन बनाने की बेटा जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखो सुनो मेरी बात बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ये आपको क्या दे देता है, क्या दे देता है बताओ, नंबर ऑफ डायगनल्स, n तो नंबर ऑफ साइड्स है, तो यानी नंबर ऑफ डायगनल्स की वैल्यू, नंबर ऑफ डायगनल्स की वैल्यू इक्वल टू कितनी है बेटा, 44। नंबर ऑफ डायगनल किसके बराबर है, 44 के बराबर है। तो अब टू ऊपर जाके आपने पूरा फैक्टर वगैरह बनाया है? आंसर तो सही है, लेकिन मैं एक आसान तरीका बताता हूं आपको, n इंटू n-3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 88 आ रहा है, यहां तक ठीक है। तो बेटा ये दो नंबर्स हैं, एक n है और एक क्या है, n-3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 88 आ रहा है। तो ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 88 आ जाए और एक दूसरे से 3 छोटा हो, 11 और 8। तो अगर आप इसे 11 लिख लो और इसे 8 लिख लो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाँ या ना। और 11 जो होता है वो 8 से 3 बड़ा भी होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 और 11-3, हाँ या ना। तो अगर आप कंपेयर करो तो n की वैल्यू साफ साफ क्या नजर आ रही है, 11। बताओ क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा इंटीजर ही होगी, नंबर ऑफ साइड्स तो प्रॉपर ही होंगी ऐसे। तो बताइए समझ आया नहीं आया, ये था। अब चलिए मैं आपको लाइंस एंड एंगल के ऊपर क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर देता हूं।
पहला सवाल जी, काफी लेट हो गए आप। अच्छा अच्छा, आज वैसे ज्योमेट्री स्टार्ट हुआ है, ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स, आइडिया होगा आपको। चलो बहुत बढ़िया। मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं और देखिए, आपको बहुत कम यूज करे हुए पेन और कॉपी का इसका आंसर देना है। थोड़ी ऐसे स्किल डेवलप करने हैं कि देख के आंसर बता सको। ये 30 डिग्री है, SUT, चलो लग तो नहीं रहा लेकिन ये 90 दिया हुआ है। डायग्राम में पता नहीं कैसा अजीब सा डायग्राम, 90 कैसे हो जाएगा ये। कोई नहीं, डायग्राम में दे रखा, छोड़ो। और ये T है, आपको जो है PRS की वैल्यू निकालनी है, ये वाला एंगल निकालना है। हाँ 120 होगा सीधा सीधा, वो डायग्राम ये गलत है मुझे लग रहा है, 90 थोड़ी होगा, ये तो कुछ और ही होगा। ठीक है, चलो कुछ और कर दें इसको। आप एक काम करो, इसे कर दो 60। अब 90 हो जाएगा, बिल्कुल सही। 70 कर दिया तो देखो, ट्राइंगल की तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो सबको पता है। ये 70 है, ये 30 है, 70 और 30 100, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, हाँ या ना। अब अगर ये 80 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, यस और नो। अब ये दोनों लाइन आपको क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है, तो ये वाला 100 है तो ये वाला भी 100 ही हो जाएगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक बाहर और एक अंदर बन रहा है ट्रांसवर्सल के साथ। अब चलो ये वाला बताओ। इस तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं अगले 1 घंटे में आपको सारे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ट्राई करूंगा क्वेश्चन कराने के आपको। चलिए डायग्राम है, BEACF और ये D। अब इसमें AB पैरेलल है CE के, और एंगल BAF 115 है, यानी ये वाला एंगल है हमारा 115 डिग्रीज। एंगल AFD है 30, तो एंगल EDF निकालिए क्या होगा। AFD 30 है, AFD यानी ये वाला हमारा 30 है, ठीक है, 145, बिल्कुल सही जवाब। और कोई बता सकता है तो बताओ। आपका आंसर तो सही है, 3 लोगों ने सही जवाब दिया, बाकी आप भी जज करो कैसे होगा। जल्दी से सोचो, मैं इतने अगला क्वेश्चन देखता हूं कोई। नहीं आया समझ। देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये 115 है तो ये भी तो 115 ही होगा, यस और नो, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है 115 115। अब बताइए इस छोटे वाले ट्राइंगल में 115 और 30 कितना हो गया,
और एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी भी आपको पता होगी ट्राइंगल में कि बाहर वाला एंगल अंदर वाले दो एंगल के सम के बराबर होता है। देखो ये वाला एंगल इसको छोड़ दो तो बाकी दो के सम के ही बराबर होता है। ये छोटी क्लासेस में हमने पढ़ी होती है प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जैसे मान लो एक ट्राइंगल है और बाहर ही एंगल बन रहा है, तो बाहर वाला एंगल जैसे मान लो ये ए है, तो ए किस किस के सम के बराबर होगा, बी और सी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। चलिए ठीक है, और अगला क्वेश्चन। हाँ कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन इज ये x है, ये y है, ये u है, ये v है, ये w है। It is 90, it is y, it is 2x, it is 3x, it is 105 डिग्रीज। तो आपसे बोल रहा है x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई। आपको पता है इन सभी का सम क्या होगा, 360। पूरा सर्कल बन रहा है तो इन सभी का सम कितना होगा, 360। करो। नाइन्टी थ्री सही जवाब। डन, नहीं आया। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप ये बताइए मुझे, ये जो y और 105 आपको दिख रहा है, ये एक सीधी लाइन पर आ रहे हैं दोनों एंगल, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। उस 180 में से 105 तो यही है, तो y कितना हो गया, y हो गया 75। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अच्छा अब ये बताइए इन तीनों एंगल को जोड़कर कितना आएगा, ऊपर ऊपर वाले इनको भी जोड़कर 180 आएगा। तो ये तो मिल ही गया 75, तो 75 प्लस 90 और प्लस 2x क्या होगा, 180 होगा। ओके 90 और 75 कितना होता है, 165 उधर चला गया, 9 7 165 ही आ रहा है ना, ये 2x। तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 15 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री बाई 2 7.5 डिग्रीज। ये कैसे हो गया, नहीं नहीं लेकिन आना तो इससे भी चाहिए ना। अच्छा पिच एक्स वाई एक लाइन नहीं है, एक मिनट देख लेते हैं। ओके डायग्राम में बोला है कि U और W एक लाइन है, ठीक है। ओके ये मैंने गलती से सीधी लाइन बना दी, सीधी लाइन है नहीं तभी ये पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। नहीं नहीं 180 माइनस 165 25 थोड़ी होता है, 15 ही होता है। लेकिन हाँ इस क्वेश्चन में ये है कि एक्स वाई सीधी लाइन नहीं, ये थोड़ी टिल्टेड है। यूवी सीधी लाइन है, यूवी वाली, तो किस किस का सम 180 होगा, इन तीनों का। तो बस हो गया काम, 90 प्लस 2 और 3 5, 5x इज इक्वल टू 180। 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 90 गया तो 90 आ जाएगा। और x इज इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू 18 आ गई।
y की वैल्यू 75 है और x की वैल्यू कितनी है 18, दोनों को ऐड कर तो आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हो गया ये वाला बेटा? वन, टू, थ्री, 4, 5 and 6. Question is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, इन सभी का सम क्या होगा? पैरेलल लाइन ऐसा कुछ दिया नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं दिया, डायग्राम और बस इनका सम बताओ। बताइए। 360 कैसे? ट्रायंगल बन रहा है। देखो आपको दिखने पर तो ये स्टार लग रहा है, लेकिन ध्यान से देखो तो ये दो ट्रायंगल ही तो हैं। आप बताइए, एक जिसमें एंगल 1, 3 और 5 बन रहे हैं वो क्या है? एक ट्रायंगल। ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम 180, और दूसरा वाला भी तो ट्रायंगल है 2, 4 और 6 वाला, उसमें भी तीनों एंगल का सम 180। 180 और 180 बस देखने का एक नजरिया है। कई लोग इसे दो ट्रायंगल देखेंगे वो आंसर निकाल देंगे, और कई लोग स्टार देखेंगे तो फिर वो स्टार ही देखते रह जाएंगे, है ना। हो गया इतना? चलिए अब मानवी कर लिया आपने ये वाला? चलिए अगला क्वेश्चन ही करके दिखा दो भाई। चलिए बताइए, ये दो एंगल बताने हैं आपने, इसे x मान लो और इसे y, x और y की वैल्यू बता दो। x की वैल्यू 85 और y की एटी फाइव और 120। देखो ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी इजी सवाल है। आप ये बताइए, जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बेटा, बताइए ये 120 है ना, तो बताओ ये वाला कितना होगा? बहुत इजी बात है, बताओ कितना होगा? 60 होगा ना, ये हो गया 60। ओके, ये 25 है तो ये कितना होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सामने सामने वाले, तो ये भी 25 हो गया। तो x की वैल्यू इन दोनों का सम ही तो है, एक्सटीरियर एंगल है, तो ये 85 हो गया। ओके, अब देखो ये y का कैसे पता लगेगा आपको? तो y किन दोनों का एक्सटीरियर एंगल है? 85 और 40 वालों का। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं आपसे,
तो ये जो 85 और 40 ही मिलकर तो इसके बराबर होंगे, एक्सटीरियर एंगल है। आगे समझ या नहीं? ऐसे भी कर सकते थे, आपने शायद समम करके करा होगा, है तभी देर लगा दी। चलिए भाई कोई बात नहीं। लो अब ये वाला क्वेश्चन बताओ, चैलेंजिंग है, इसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है ऐसे सवालों की। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ए बी और सी और डी, ये हो गया ई, ये 40 है, एक 115। ए बी इज पैरेलल टू, तो इजी आ गया, एफ डी। तो बताओ ये जो क्वेश्चन मार्क वाला एंगल कितना होगा? 155। ये तो बनाने में इतना टाइम लग गया, आंसर में 2 सेकंड। देखो ये 115 है, तो ये वाला भी कितना होगा? 115 ही होगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये एक्सटीरियर हो गया है ना, इस तरह से। मैं आपको एक होमवर्क वाली शीट भी दूंगा, इसमें कम से कम उसमें होंगे 50-60 सवाल, ऐसे ऐसे कर लेना। ये अच्छा है। क्यू आर चलिए बताइए, इसमें ये जो सेम है, ये जो सिंबल होता है सेम का ही होता है कि दोनों के दोनों के आपस में इक्वल है। और क्यू आर पैरेलल है पी एस के, पैरेलल है एक्स की, नहीं उसकी वैल्यू बतानी जो क्वेश्चन मार्क है। सिक्सटी फाइव। देखो कैसे, आपको पता है जब दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। अगर दो साइड बराबर है तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर ही होते हैं। तो ये दो साइड बराबर है, तो ये एंगल एक्स है, तो ये वाला भी क्या ही होगा? एक्स ही होगा। अब बताइए इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। एक अकेला 90 है, तो बाकी दो को मिला के भी 90 होगा, और दोनों बराबर बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 45। तो बच्चों जब आपको x की वैल्यू मिली गई 45, तो ये इस x की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, तो ये एक्सटीरियर एंगल नहीं हो गया इन सब के लिए, तो 45 प्लस 20 ऐसे आ गया। बताओ इजी था या नहीं? इसके बाद हाँ ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, लीजिए ये बताइए, पी क्यू आर एस ये 120, ये 30 और ये 60, तो ये वाला एंगल क्या होगा? x की वैल्यू बताओ क्या होगी?
90। आप बताइए, आप नहीं बता रहे, देख रहे हो, देखो बच्चों के आंसर से इन्फ्लुएंस मत हो, आप अपना दिमाग लगाओ। अगर किसी को नहीं आ रहा तो बता दिया करो। हो गया, 90 आ गया। देखो कैसे आएगा अब। बेटा सबसे लास्ट में बची है, आप बताइए, ये जो तीन एंगल दिख रहे हैं, एक, दो और तीन, इनका सम क्या होगा? क्या बताओ? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, या तो आगे बैठ जाओ थोड़ा वहां से, बताओ बेटा, आप बताओ क्या बोला बच्चे ने? 180, सही जवाब। अब ये 120 और 30, 150, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा ये 60 है, कितना है? 60। अब इसमें कौन कौन सी लाइन पैरेलल दे रखी है आपको? पी क्यू और आर एस दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अब पैरेलल लाइंस है तो इसका मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो इसमें। अच्छा देखो, मैंने अलग कलर से इसमें जेड बना के दिखा रहा हूं आपको, ऐसे, ऐसे और ऐसे, देख रहे हो? तो इसका मतलब ये पूरा एंगल और ये एंगल सेम होने चाहिए। तो ये पूरा 120 है, तो ये 60 नहीं हो जाएगा क्या? ये वाला 60, तो 60 और 30 90, तो बचा हुआ कितना हुआ फिर? 90 हुआ। 180 करने के लिए दो 90 हमें मिलाकर, तो तीसरा क्या ही होगा? 90 होगा। बात खत्म। मुश्किल है? बताइए भाई। करें नेक्स्ट। क्वेश्चन है एस क्यू और आर टी, एस क्यू और आर टी है, ओके। पी क्यू एस आर, और ये एंगल ए है और ये टी है, और यहां पर दिया हुआ है एस क्यू पैरेलल है आर टी के। एस क्यू और आर टी पैरेलल है। एस पी क्यू ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 130, पी क्यू एस ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 40, पी एस आर, पी एस आर ये पूरा एंगल आपको दिया हुआ है 40, क्यू आर एस 90, क्यू आर एस ये दिया हुआ है आपको कितना? 90। बताओ ये क्या होगा? 80, 60, और कोई? 80। लगाओ दिमाग जरा। पक्का? दिमाग लगाइए सब लोग।
नहीं आया? चलिए अब देखते हैं। बेटा आप बताइए जरा, आप बताना, ठीक है। ये 130 है और ये 40 है, 130 और 40 170, तो ये एंगल कितना होगा फिर? ये 10 होगा, बहुत बढ़िया। तो फिर ये बाहर वाला, ये वाला 40 माइनस 10 30 हो गया। तो अभी तक आपको पता चल चुका है कि बाहर वाला एंगल हमारा 30 है, ये 30 हो गया। और आपको दे रखा है ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो आपको पता है अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम या दोनों एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180। तो इसका मतलब ये 30 और ये दोनों का सम मिलाकर कितना होगा? 180, यानी 30 प्लस 90 प्लस ए, 30 और 90 120, तो 120 उधर जाके माइनस होके 60, ए 60 आ रहा है। बताइए आया समझ या नहीं आया? अगर दो पैरेलल लाइन होती हैं तो उनके इंटीरियर एंगल का सम, जैसे मान लो ये दो पैरेलल लाइन है, ये है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों इंटीरियर ही तो एंगल होगा बेटा, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 हो जाएगा ऐसे। चलिए नेक्स्ट करिए। ये था अच्छा क्वेश्चन। दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों ए बी और सी डी आर पैरेलल, ए बी पैरेलल है सी डी के, और ये 75 है, ये निकालना है एक्स की वैल्यू, निकालिए 25। देखते हैं आंसर भी इसका कितना है। 25 सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, 25 इसका आंसर होगा। बहुत बढ़िया। आगे समझ नहीं आया? अच्छा देखिए, ये दो लाइन पैरेलल हैं, तो ये जो एंगल 75 है ये बराबर होगा या इनका सम 180 होगा? बराबर होगा, 180 नहीं होगा, एक बाहर वाला एक अंदर वाला है, तो दोनों बराबर होंगे। तो ये वाला कितना हो गया बताओ? 75 हो गया। तो बताओ ये कितना होगा फिर? बताओ। अरे दोनों का सम 180 होता है, 105 ही हो गया, ठीक है जी। ये 130 है तो ये वाला कितना हो गया? 50 हो गया। तो 50 और 105 कितना होता है? 155। तो बचा कितना फिर 180 करने के लिए? 25 बचा। तो 25 इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। आया बेटा समझ? अच्छा, चाहे आने वाले बात को मत बताया करो कि समझ आया, लेकिन ना आने वाली जरूर बता दिया करो, है ना? सही बात। अब देखिए ये अच्छा सवाल है। ए बी और सीई पैरेलल हैं, ये है हमारा ए बी, ये बना भी लेना, ए बी सीई, एफ और जी। ए बी पैरेलल है सीई के और बी सी पैरेलल है एफ जी के, ठीक है। ये एंगल है एक्स और ये एंगल है 138, बस और कुछ नहीं दिया हुआ है। आपको जो एक्स की वैल्यू निकालनी है।
42, बिल्कुल सही जवाब 42, नाइस। बाकी सब करो एक बार, कैसे होगा? क्या जी? कहां से? मेरे पास है एक क्वेश्चन की पीडीएफ बनी हुई, आपको वही शेयर करूंगा अनसॉल्व सारे। क्यों, मुश्किल नहीं है? किसी और को? अच्छा अच्छा, तो फोटो खींच लो जो अच्छा लग रहा है। अच्छा, अपने दोस्त को भेजोगे फिर? अच्छा अच्छा, उनसे? नहीं नहीं, सही है, बढ़िया। कहाँ पढ़ाते हो आप अपने घर में फिर? होम ट्यूशन? कहाँ पढ़ाने जाते हो? बताऊं कैसे होगा? नहीं आए बेटा? कोई बात नहीं, चलो। अब आप बताइए कैसे करा आपने इसे? 180 माइनस सीधा, तो कुछ लॉजिक भी तो लगाया होगा। हाँ, ओके। आपने क्या करा, बी वाली लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दिया है। हाँ ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल सही। ओके, तो अब आप मुझे बताइए, ये जो x जो आपको नजर आ रहा है, तो अब ये भी x ही हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक बाहर वाला एक अंदर वाला एंगल। अच्छा, और ये 138 है ना? तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला कितना हो जाएगा? 138। क्यों हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आपको पता है दो पैरेलल लाइन है, एक एंगल ये है, एक एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है? 180 होता है नहीं होता है? तो यानी कि 138 है, तो ये कितना होगा? 180 में से 138 को माइनस कर देंगे। आया बेटा समझ? पक्का? तो आगे भी आप ऐसे अपने आप से कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करें आगे? हो गया? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। अब बताइए x की वैल्यू क्या होगी? लगाओ दिमाग, सही है आपका आंसर। हम्म, हाँ। बताओ कैसे होगा? देखो, जब भी इस तरह के सवाल आपके सामने आए ना, बीच में एक लाइन खींच लो। बीच में आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। बेटा आप बताइए, ये 30 है तो ये कितना होगा? क्या बेटा, आवाज नहीं आई, सॉरी। बेटा आप बताना, क्या बोली बच्ची? सुन, आपने भी नहीं सुना? एक अगली सीट वाला भी बच्चा नहीं सुन पा रहा, तो मैं तो बहुत दूर की बात हूँ। हाँ, आप भी तो बोला तेज आपने। नहीं, एक्चुअल में क्या हो रहा है बेटा, ये दोनों ना इंटीरियर वाले हैं, तो दोनों इंटीरियर वाले सेम नहीं होते हैं, बल्कि उनका सम 180 होता है। तो ये 30 है तो ये 150 होगा। अब ये 100 है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, आप ध्यान से देखो तो, है ना? तो 100 है तो ये भी 100 होगा। अब बताइए ये पूरे सर्कल का सम कितना होगा? अब ये जो सर्कल में तीन एंगल दिख रहे हैं, 100, 150 और ये,
तो 100 प्लस 150 प्लस x प्लस 10, ये होगा कितना 360। तो 250 और 10 260, तो 260 उधर भेज दो, 360 में से 260 गया तो 100, इसका आंसर आ जाएगा। लिख लो। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया नोट ये। नेक्स्ट डायग्राम ये है, 3 लाइन पैरेलल है, ए बी सी डी ई एफ और ए बी सी डी और ई एफ ये सारे आपस में पैरेलल है, और जी एच पैरेलल है के एल के, जी एच और के एल भी पैरेलल है। तो आपको जो है एंगल निकालना है एच के एल, ये एंगल निकालना है। बताइए। लगाइए दिमाग। ओ सॉरी, एक चीज और रह गई इसमें, ये 25 भी दिया हुआ है। एच के एल बताइए कितना होगा। 145 सही जवाब। 145 आ रहा है इसका आंसर। अरे देखो, इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा अगर इस लाइन को आपने एक्सटेंड कर दिया आगे आगे। ध्यान से देखना, जब आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दोगे तो आपको पता है ये 60 है, ठीक है। तो चलो अब यहां से हिंट लो, करो देखो कोशिश। अपोजिट एंगल 60 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाली लाइन कर दो, कोई सी भी कर दो, एक ही बात है। करो अब इससे हिंट ले लो, ये थोड़ी टेढ़ी सी लग रही है, कोई नहीं पैरेलल है, करो। अरे चलो एक बात बताओ, ये 60 है ना, तो ये कितना होगा? दोनों एक्सटीरियर एंगल है, दोनों एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है?
180 होता है, तो ये 60 है तो ये 120 नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा 120। बेटा देख लीजिए जरा सब लोग, ये 60 है तो बाहर वाला 120। अब ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, ये वाली और ये वाली, तो ये 120 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 120 कॉरस्पॉन्डिंग। ये 25 है तो अल्टरनेट से ये 25 हो जाएगा, तो 120 और 25 145 हो जाएगा, 145 हो जाएगा। आया समझ या नहीं आया? इस तरह से करते हैं। चलिए अगला कीजिए। मैं आज भेज दूंगा आपको शीट, तो इस शीट को करना जरूर है, ठीक है? आंसर वगैरह दिए होंगे, चैलेंजिंग तो है थोड़ा लेकिन मुश्किल नहीं है। अब हो सकता है आपने 2 साल जिनने मैथ्स नहीं पढ़ी हो तो इसको तो एकदम से डर लग जाता है, लेकिन करते रहोगे तो सब फ्लो में आ जाएगा, सब कुछ नहीं है। गिनी चुनी तो बातें हैं, वही बार बार इस्तेमाल होती रहती हैं। ए बी ओ डी और सी आपका पॉलीगन वाला रह गया बस। पॉलीगन वाले फॉर्मूले लिखवाए थे ना, वो किसी से लिख लेना आप, ठीक है? ये पता है आपको, जैसे नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन, ऐसे सब। विदाउट, हाँ, कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना पड़ेगा फिर, n(-3/2). चलो इसमें आप मुझे सी डी ओ ये वाला एंगल बताओ, और पॉलीगन के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, ये सब आपको अभी लिख लेना, वो 2 मिनट लगेगी, या फोटो ले लेना, ठीक है? आप करवा देना। चलो निकालो ये, इसमें वो बीच में लाइन ड्रॉ कर दो, फिर हो जाएगा। जल्दी करो। सर कुछ स्पीकर का इशू है क्या? अभी तक ऑनलाइन में किसी ने बोला नहीं कुछ। (90°) सही। अच्छा कोई भी नहीं है ऑनलाइन? ठीक है सर, कोई देखो, बहुत इजी तरीका है। आप ना इस तरह के डायग्राम में एक लाइन ड्रॉ कर लो, बीच में आप कर लिए लाइन ड्रॉ। अब जरा देख के बताइए, बेटा आप ही बताइए जरा, कोशिश करना तेज बोलना, ठीक है? जैसे घर में बोलते हैं, घर में तेज बोलते हैं ना। 118 है तो ये कितना होगा बताओ, ये वाला, दोनों का सम कितना होता है? 180। 118 180 में से माइनस करेंगे 62 आ जाएगा। तो बेटा जब ये 62 आ गया इतना, ये और ये पूरा 152 था, कितना था? 152। तो बचा हुआ कितना होगा? 180। 152 में से 62 गया, बताओ जल्दी। 90 नहीं बचा सीधा सीधा, तो 90, और फिर इसका और इसका सम भी कितना होगा? 180। तो ये 90, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90। बात खत्म। ऐसे ही करा था फिर। अच्छा पेंटागन बना के कर दिया। आ गया समझ ये वाला? चलिए अगला कीजिए, बस कैसे भी करो आंसर आ जाए बस। लो अब आप x की वैल्यू निकालो इस ट्राइंगल, ये जो डायग्राम है। ए बी सी और ये इतना x है, दिस इज 41, दिस इज 65 एंड दिस इज 39। बताइए x की वैल्यू बताइए।
215 एक बार देखना पड़ेगा। सर मैंने आपके पास ये जो पीडीएफ भेजी है ना, ये प्लीज आप ये जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इनके ग्रुप में भिजवा दीजिए, होमवर्क है ये आज का। हाँ कितना बताया आपने? 215 215 215 215 बिल्कुल सही जवाब। 215। नहीं हुआ? चलिए देखिए मैं बताता हूं, इसमें भी वही एक्सटेंड वाला चक्कर, ध्यान से देखना सभी। इस बार कितने लोगों का आंसर आया था? 215 आपका आ गया, शाबाश। मैंने इसमें एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब आप ये बताइए, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ध्यान से देखिए सभी लोग, ये जो एंगल होगा वो इस वाले ट्राइंगल के लिए कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर। तो ये बताओ ये किस किस के सम के इक्वल होगा? 65 और 41 कितना हो जाएगा बताओ? 106। 106। ओके। और ये जो बाहर वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये इन दोनों का सम के इक्वल हो जाएगा। बताओ कितना कितना सम हो जाएगा? 106 और 39 कितना होता है? 106 और 39 145। तो ये पूरा जो सर्कल बन रहा है, इसे 360 में से अगर 145 माइनस कर दिया तो x की वैल्यू नहीं आ जाएगी? बताओ कितनी आ जाएगी? 360 में से आपने माइनस कर दिया 145 को, तो कितना आ जाएगा? 215। ऐसे कर लो। आपने भी ऐसे करा था अलग अलग? अच्छा अच्छा। अब चलो एक तरीका और आ गया दिमाग में, है ना? तो ये भी हो सकता है। बताइए कैसा लगा भाई? मुश्किल था? मुश्किल तो नहीं है, बस चीज मिल जाए, क्लिक हो जाए तो अपने आप हो जाएगा। चलिए एक ही बताइए। हो गया? क्वेश्चन है, तीन पैरेलल लाइन है, 1 2 3, एक्स वाई और जेड पैरेलल है। एक्स पैरेलल टू वाई, वाई पैरेलल टू जेड। और इसके बाद
एक्स की वैल्यू बताइए कितनी होगी। बीस। देखो कैसे, बहुत आसान है। आप अगर ऊपर वाली दो लाइन को देखते हैं और इस लाइन, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, देखना बेटा जरा ध्यान से सब बच्चे। बेटा आप बताइए, अगर इफ इट इज 130, अगर ये 130 है तो बताइए ये कितना होगा, ध्यान से बता दिया? आवाज नहीं, बताया नहीं बताया? नहीं बताया। अच्छा इन दोनों का सम कितना होता है? 180। तो ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इतना ठीक है? तो बेटा ये वाला एंगल हमारा 50 आ चुका है। ओके जी। अच्छा ये 40 है तो इसके सामने वाला ये 40 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी पूरा एंगल 90 हो गया। ये जो पूरा डार्क ब्लैक एंगल है कितना हो गया? 90। अच्छा ये 70 है तो ये कितना हो गया? 70। तो इस ट्राइंगल में अब एक्स नहीं मिल जाएगा? एक 70 है एक 90 है, तो बताओ कितना कम पड़ा? 20। तो ये एंगल हमारा 20 हो जाएगा। बताओ कैसा लगा? बस सोचना, अपनी सोच को डाइवर्स करना पड़ेगा, कहीं से भी देखो कुछ भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। मुश्किल थोड़ी है, कौन सा तुम्हें लिख लिख के करना है 9th 10th की तरह, डायरेक्ट देखो आंसर निकालो, ऐसे है। तो लाइंस एंड एंगल वाला कॉन्सेप्ट खत्म। अब मैंने आपको पता है कितने क्वेश्चन दिए हैं, मतलब अभी आपके पास आ जाएंगे। दीज आर, ज्यादा नहीं है, 79 क्वेश्चन है। 79 क्वेश्चन अगर आप चाहो तो 1 से 1.5 घंटे में कर सकते हो खत्म आराम से, और प्रैक्टिस हो जाएगी, माइंड प्रैक्टिस बढ़िया। तो ये आपको आज के लिए करना है, लाइंस एंड एंगल खत्म। ठीक है, अगली बार प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल